तो गाइस मैं अभी राजोला गांव में हूं और यहाँ से हम लोग जाएंगे सुनरी मठ सुंदर धाम जिसे कहा जाता है। वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ यहाँ से सुंदर धाम का मंदिर दिखाई देता है, देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सुंदर धाम घूमने के लिए और वहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए। पार्वती बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी रहना। गाइस हम लोग अब सुंदर धाम पहुँच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग अंदर घुसते हैं। यहाँ पे दान पेटी रखा हुआ है। तो गाइस हम लोग अभी सुंदर धाम का मंदिर परिषद के अंदर में प्रवेश कर चुका हूँ और यहाँ से अब जाते हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर परिषद का ये पोखर है, इसमें पैर हाथ धो के उसके बाद जाके बाबा का दर्शन किया जाता है। तो गाइस अब पोखर में पैर हाथ धोने के बाद अब जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। और बाबा का दर्शन वैसे तो हर हमेशा आते जाते रहते हैं श्रद्धालु, लेकिन अभी के टाइम में कम आते हैं। इस टाइम में बाबा का कोई ये नहीं, पूजा पाठ नहीं होता है, कम होता है, इसलिए इस टाइम कम आते हैं। सावन में खास करके ज़्यादा आते हैं यहाँ पे पुजारी लोग। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा। तो गाइस अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बड़ा जो घंटा है ये अभी के टाइम में नहीं बजाया जाता है। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहां बहा होती है, तुम हो जहां बहा होती है अमृत की बरसात। तो गाइस ये जो बाबा शिव जी का यानी कि शिवलिंग है, ये हर साल बढ़ता है, हर साल धीरे धीरे बढ़ते रहता है। पहले बहुत नीचा था, ये अपरूपी है, यानी कि अपने आप यहाँ पे आया है और ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है। पहले बहुत नीचे था ये मंदिर, अब धीरे धीरे ऊपर उठाते जा रहा है और शिवलिंग बढ़ते जा रहा है ऊपर। तो गाइस ये शिव जी का मंदिर है और ये वाला जो मंदिर है ये पार्वती जी का मंदिर है। और अभी शिव जी का दर्शन करके आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ माँ पार्वती का दर्शन करने के लिए। तो गाइस ये माँ पार्वती और गणेश जी का यहाँ पे ये मंदिर है, खास करके यहाँ पे दोनों का मूर्ति रखा हुआ है। तो गाइस माँ पार्वती का दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ का मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बारे में किसी बाबा से पूछते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं वो। तो गाइस अब जा रहे हैं हम मेन पुजारी, जो इस मंदिर का मेन पुजारी है, उससे इस मंदिर का विशेषता जानते हैं, उससे पूछते हैं आगे इस मंदिर के बारे में, वो जो इतिहास है, क्या है, इसको कैसे बनाया गया, कैसे खोजा गया, वो सब जानकारी पूछते हैं पुजारी जी से। तो बाबा ये जो मंदिर है इसको कैसे सबसे पहले खोजा गया, कैसे खोजा गया? ये द्वापर में महाभारत समय में अज्ञातवास में पांडव पांचों भाई यहाँ आए हुए थे। ये सुंदरबन नाम का जंगल था। ये पांडव के द्वारा ये सुंदरनाथ शिवलिंग का स्थापना किया हुआ है। ये आज से 200 वर्ष पहले ये गर्भनेली एस्टेट का राज था। इसी राज में कोई मजदूर खुदाई करने के लिए इस जंगल में आया गाय चराने के लिए। गाय चराने के दरमियान में छोटा शिवलिंग देखा तो उनको खुदाई करने लगा, तो ये शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिलने के बाद राजा दरबार में गर्भनेली एस्टेट जाके
इनका सूचना दिया। महाराज वहाँ से आए, दरभंगा का राजा, यहाँ आके जौन मजदूर से खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते वो थक गया। 70-80 फीट खुदाई किया, मगर शिवलिंग का ओर छोर नहीं मिला। अंत में वो जंजीर लगा के हाथी से घिंचाना चाहा। हाथी भी बमक के भाग गया। तरह तरह का विषैला सर्फ नीचे से निकला। वह देखकर राजा भयभीत हो गया, वापस चले गया। वहाँ स्वप्न दिया, जब मैं सुंदर वन में सुंदरनाथ हूँ, तुम यहाँ से वहाँ से ले जाने का कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर राजा यहाँ आके, गर्भनेली के राजा कलानंद सिंह था, वो यहाँ जंगल झाड़ कटा के छोटा सा फूस का झोपड़ी बना दिया और लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे ग्रामीण में ये बात का सूचना मिला, यहाँ महादेव है। एक छोटा मंदिर बनाया चंदा चपाटी करके। उसके बाद आज से 18, 16, 17 वर्ष पूर्व राजा विराटनगर के एक मारवाड़ी था, आस्करण अग्रवाल, उन्होंने आके इस मंदिर का निर्माण किया। कुछ निर्माण किया, फिर उसको कुछ दुर्घटना हो गया। भगवान नहीं चाहा, मंदिर नहीं बना सका, तब वो सार्वजनिक रूप से चंदा करके ये मंदिर बनाया गया है। अब ये मंदिर ट्रस्ट के अंदर में है। गवर्नमेंट इस मंदिर को ले लिया है। इस मंदिर का अध्यक्ष विजय कुमार मंडल जी हैं, जो अभी प्रेजेंट बीजेपी के विधायक हैं और साथ साथ मंत्री भी हैं। उन्हीं के निगरानी में ये मंदिर चल रहा है। हम इस मंदिर के महंत हैं। अब सारे जनता का नज़र बाबा पर लगा हुआ है, सारा लोग भिड़ा हुआ है। प्रतिनिधि से लेकर सरकार कर्मी भी इस पर ध्यान दिए हुआ है। साल में 20 से 25 लाख रुपया यहाँ दान में मिलता है। वही पैसा से यह मंदिर का विकास हुआ है। शिवरात्रि से लेकर मकर तक में 30 से 40 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा को पूजा पाठ करते हैं और मनवांछित फल मिलता है। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी यहाँ आने का प्रयास किया था, किसी कारण वो नहीं आ सके। फिर भी वह 14.5 करोड़ का राशि जो सुंदरनाथ में दिया है। 14.5 करोड़। हाँ, 14.5 करोड़ जो जिला में आवंटन होके आ गया है। अब कार्य शुरू होने वाला ही है। ये सुंदरनाथ बिहार से लेकर नेपाल का आधा भाग का लोग यहाँ आते हैं और बाबा का पूजा पाठ करते हैं। हजारों की हजार मुंडन होता है, उपनयन संस्कार होता है, विवाह होता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन चौमुखी विकास हो रहा है। तो गाइस अब बाबा से सारा जानकारी अब मिल चुका है। तो गाइस बाबा से पूछने के बाद वो सारा जानकारी दे दिया है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पे कभी घूमने आते हैं, अगर आप यहाँ पे कभी घूमने आते हैं तो यहाँ पे आसपास में हर जगह होटल मिल जाएंगे, खाना वाना मिल जाएंगे। यहाँ पे 25 से 30 रुपए में खाना मिल जाएंगे आपको, और होटल 800-700 रुपए में आपको मिल जाएंगे।